अस्सलाम वालेकुम। बूरसा के किले में एक ऐसी साजिश का जाल बुना गया है जिसने फातिमा खातून की खुशियों को पल भर में तबाह कर दिया है। किले की फसील पर खड़ी वो औरत एक ऐसा इंकशाफ करने वाली है जो सबको हिलाकर रख देगा। तो आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या होने वाला है। हलीमा खातून दुरसुन और अलाउद्दीन नन्हे शहजादे के साथ वक्त गुजारते हैं। अलाउद्दीन दुरसुन को चिढ़ाते हैं तो वो बहाना बनाकर वहां से निकलता है। उसी दौरान तौरहान और कंतरवाली एक दुश्मन कमांडर को पकड़कर किले की कमजोरियां उगलवाने की कोशिश करते हैं। बूरसा में सब खाना खा रहे होते हैं कि चारकोताय, इब्रानोस और नसू वहां पहुंचते हैं। माहौल खुशगवार हो जाता है और फातिमा खातून मेहमानों को रिवाज के मुताबिक शरबत देती है। कासिम कहता है कि वो इब्रानोस की हमायत करेगा क्योंकि वो फातिमा खातून का रिश्ता मांगने आए हैं। सब हंसी मजाक करते हैं जबकि सुल्तान उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। चारकोताई इब्रानोस की हिम्मत बढ़ाता है। आयदुस के किले में अब्दुर्रहमान सिपाही की मुलाकात शहजादी इलियाना से होती है। अब्दुर्रहमान सिपाही उसे यतीमों की मदद के लिए कुछ रकम देता है जिससे इलियाना मुतासिर होती है। किले में अब्दुर्रहमान सिपाही को भनक पड़ती है कि बाजेंतीनी फौज कैजल तपे और समंदर किले पर हमले की तैयारी कर रही है। बाजेंतीनी सिपाही उसे पहचान लेते हैं जिसके बाद वो लड़ते हुए भागते हैं। सिपाही उसके पीछे होते हैं। इलियाना उससे छुपाती है। उसके पीछे जो सिपाही लगे थे उनको भटकाती है। अब्दुर्रहमान सिपाही शहजादी को एक यादगारी पत्थर देता है। बूरसा में चारकोताय फातिमा खातून का रिश्ता इब्रानोस के लिए मांगता है। सुल्तान और अलाउद्दीन शुरू में कुछ सख्त शराइत रखते हैं और इब्रानोस का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन आखिरकार खुशी से रिश्ता कबूल कर लेते हैं। सुल्तान अपनी बहन फातिमा खातून को अपने हाथों से बनाए गए बालियां तोहफे में देते हैं। सुल्तान इब्रानोस को कहता है कि इंशाअल्लाह रोमेली फतह करके वहां तुम और मेरी बहन और अपने लिए एक महल बनाओगे। जंगल में अब्दुर्रहमान सिपाही का सामना तुरहान और कंतरवाली से होता है और 10 पीना अब्दुर्रहमान का पीछा कर रही होती है। तुरहान और कंतरवाली मिलकर बाजेंतीनी सिपाहियों को शिकस्त देते हैं। अब्दुर्रहमान सिपाही उन्हें बताता है कि उसने किले की कमजोरियां जान ली हैं। वो सब मिलकर सुल्तान के पास पहुंचने का फैसला करते हैं ताकि सुल्तान को खबर कर सकें। बूरसा में यगित छुपकर शादी की तैयारियां देख रहा है जबकि उराज खातून एक दुकानदार पर मेहंदी तैयार न होने पर गुस्सा कर रही है। इधर सुल्तान अपने साथियों के हमराह मुज़ाकिरात के लिए पहुंचते हैं जहां दमीर खान, शाहिनशाह बे और मोहम्मद पहले से मौजूद होते हैं। शहनशाह भी कादिनाल के साथ पहुंच जाता है और कहता है कि बूरसा समेत जितने भी बाजेंतीनी किले हैं सबको वापस करो। तो सुल्तान इज़्निक का मुतालबा करता है और इस पुरचा के बाप का मुतालबा करता है क्योंकि वो बीमार है और कहता है इज़्निक हवाले करो ताकि बाद में आपको ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। तो शहनशाह अस्पुरचा को देखकर कहता है कि साबिक शहनशाह तो मर गया, मैंने खुद चाकू से मारा। इस्पुरचा शहनशाह को कहती है तुम खानदान के गदार हो, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुल्तान कहता है कि एक बीमार शख्स को तुमने मारा और कार्दिनाल को इशारा करते हुए कहता है कि अपने दुश्मन के साथ इत्तिहाद किया। तो शहनशाह धमकी देता है कि वो इसकी शरायत मान लें वरना जंग के लिए तैयार रहें। सुल्तान उसे दो टोक जवाब देते हैं कि ये रहा मैदान, ये रहा मर्द और अब मैदान जंग में ही फैसला होगा और वहां से जाने लगता है। तो अस्पुरचा बहुत गमजदा हो जाती है और सुल्तान उसे तसली देते हैं। दूसरी जानिब इब्रानोस और फातिमा खातून मैदान में घोड़ों का दौड़ लगाते हैं। फातिमा खातून उसे अपने वालिद की तीरंदाजी की अंगूठी तोहफे में देती है और कहती है मैं अपनी कीमती चीजें तुम्हें सुपुर्द करता हूँ, अपनी जान और ये अंगूठी जो बाबा ने मुझे दी थी, जिससे इब्रानोस पूरी जिंदगी संभालने का वादा करता है। दोनों अपनी आने वाली शादी के लिए पुरजोश हैं। महल में एक खातून मलहून खातून से मिलने की कोशिश करती है लेकिन औराज खातून उसे काम में मसरूफ होने का बहाना बनाकर टाल देती है। बूरसा में फातिमा खातून की मेहंदी की तकरीबात जारी हैं। अस्पुरचा उदास बैठी है जबकि गूंजा नीलोफर और दीगर खवातीन खुशी के गीत गा रही हैं। मेहंदी की रस्म के दौरान गूंजा खातून मजाक में फातिमा खातून को हाथ मजबूती से बंद रखने का कहती है। तो मलहून खातून कहती है कि रस्म के मुताबिक दुल्हे की तरफ से तो कोई नहीं है। तो अस्पुरचा खातून कहती है कि दुल्हे की तरफ से मैं हूँ और आगे बढ़कर इब्रानोस की तरफ से भेजा हुआ तोहफा मलहून खातून को पेश करती है जिसे देखकर सब खुश होते हैं। अस्पुरचा और फातिमा खातून के दरमियान दिल्ली गुफ्तगू होती है जिसमें फातिमा खातून अस्पुरचा के वालिद की वफात पर ताज़ियत करती है। दीवान खास में सुल्तान रियासत की तरफ से जरूरतमंदों को बलासूद कर्ज देने का ऐलान करते हैं। इसी दौरान मोहम्मद दरबार में हाजिर होता है और सुल्तान को बताता है कि वो दमीर खान और शहनशाह के साथ इत्तेहाद तोड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इधर दमीर खान और शहनशाह को जब मालूम होता है कि मोहम्मद ने जंग से पीछे हटने का फैसला कर लिया है तो वो तेश में आ जाते हैं। दमीर खान गुस्से में दुरसुन को पकड़ने में नाकामी पर अपने सिपाहियों पर बरिस पड़ता है जबकि शहनशाह और दमीर खान मजीद सख्त जंगी मंसूबे बनाने और आखिरी हद तक लड़ने का अहद करते हैं। मेहंदी की तकरीब के आखिरी हिस्से में फातिमा खातून जबरदस्ती अस्पुरचा को भी मेहंदी लगवाती है क्योंकि इसकी शादी में उसको मेहंदी नहीं लगाई थी। मलहून खातून इस इक़दाम को सराहती हैं और नीलोफर खातून के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो अस्पुरचा पर इल्जाम लगाती है कि वो महल में अपनी जगह बनाने के लिए सबको धोखा दे रही है। अस्पुरचा को शदीद दुख होता है और वो रोते हुए महफिल से उठकर चली जाती है। सुल्तान को जब इस मामले का इल्म होता है तो वो खुद अस्पुरचा के पास जाकर उसे तसल्ली देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसको एहसास दिलाते हैं कि वो इस खानदान का हिस्सा है। दूसरी तरफ मोहम्मद दरबार में हाजिर होकर अलाउद्दीन और गूंजा खातून से सुलह का ऐलान करता है और गूंजा खातून को गले लगाता है तो वो हिचकिचाती है लेकिन अलाउद्दीन के कहने पर थोड़ा इतबार करती है और खिज्र को इसके हाथों में देती है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक खातून अपनी बच्ची को लेकर किले की फसील पर चढ़ जाती है और धमकी देती है कि अगर मलहून खातून ने उसके साथ बात न की तो मैं छलांग लगा दूंगी।
जब मलहून खातून और दीगर वहां पहुंचते हैं तो वो खातून इंकिशाफ करती है कि उसकी बच्ची का बाप इवरानोस है। ये सुनकर फातिमा खातून समेत सब हके बके रह जाते हैं। फातिमा खातून इवरानोस से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, और दिल बर्दाश्ता होकर वहां से घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है। इधर चुपे हुए यगित और दफना इस सूरत-ए-हाल से खुश होते हैं और इवरानोस खामोश और परेशान खड़ा रहता है, जबकि अलाउद्दीन इससे वजाहत तलब करता है। इस सीरीज के अगले दिलचस्प वाकयात और अहम मोड़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी राय से हमें आगाह करते रहें। आपके साथ का शुक्रिया।